ऐसा है कि एक छोर पे सावरकर और दूसरे छोर पे जिन्ना। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने कहा सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ, बाप रे। सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ। और ये महाराष्ट्र से आते और हैं। इनको पता नहीं है, इनकी हालत देखो। सुनिए ना सावरकर और जिन्ना एक बराबर। चैलेंज देता हूँ ये महाराष्ट्र में जाकर के बोले ये बात कि सावरकर जिन्ना के बराबर। अरे नागपुर में बोलता हूँ मैं। अगर इनकी राजनीति ना बदल जाए। हाय ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में गोदी एंकर अमीश देवगन के सामने बीजेपी, आरएलडी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर गजब के प्रहार किए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर एक दूसरे की टांग खींची। आगे बीजेपी की बुराई सुनकर हमारे गोदी एंकर अमीश देवगन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगा। हमारे बीजेपी की बुराई नहीं सुन सकते। दोस्तों, ज्यादा बकवास न करते हुए देखते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की धांसू डिबेट। जी चलिए शुरू करते हैं। को मौका देते। वो कह रहे हैं कि देश का विभाजन किसने किया? 1947 में देश का विभाजन हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। सुनिए ना, ऐसा है कि एक छोर पे सावरकर और दूसरे छोर पे जिन्ना। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने कहा सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ, मजा नहीं आ रहा है। बाप रे। सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ, और ये महाराष्ट्र से आते और हैं। इनको पता नहीं है। इनकी हालत देखो। सुनिए ना सावरकर और जिन्ना एक मैं बराबर। चैलेंज देता हूँ ये महाराष्ट्र में जाकर के बोले ये बात कि सावरकर जिन्ना के बराबर। अरे नागपुर में बोलता हूँ मैं। अगर मजा आया। इनकी अरे राजनीति ना बदल नागपुर में रहता हूँ, जिनके साथ सत्ता में बैठे हो ये जाकर के इंदिरा जी को बताना था। अभी पोल खुली है ना, ओके, इन्होंने किया। मैं बताना चाहता हूं, वंदे मातरम को आधा कब छोड़ा गया और आधा कब पकड़ा गया, वो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को किसने एक्सेप्ट किया? तब तो आरएसएस की कोई हैसियत ही नहीं थी। जब जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया 1925 में संघ बना है। संघ का टू नेशन थ्योरी के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। पॉइंट नंबर 1 जो फैक्चुअल बात है। लेकिन अब इसका आप रिवर्ट करिए अपनी बात पे 30 सेकंड के अंदर। मैं पहले फैक्ट चेक कर दूं। पहली बात तो किसी भी नेशनल टेलीविजन पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का कभी कोई गठबंधन नहीं है, कभी नहीं रहा। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारा गठबंधन कृषक पार्टी से था, उनके एजमुल हक से। वो मुस्लिम लीग छोड़ चुके थे। हम जो गठबंधन में चुनाव जीते उसमें मुस्लिम लीग हारी। मुस्लिम लीग को हराने के लिए वो गठबंधन किया गया। बने युद्ध के समय ऐसे प्रश्न पूछते थे जो देश के खिलाफ जाए, और अभी कह रहे पहले दिन भारत हार गया था। मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के मंत्रालय में एमओएस रहे हैं, तो पहली बात छोड़ो, ये तो आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इन्हें तो पाकिस्तान ही कह दें या मुस्लिम लीग के साथ ही कह दें। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत बात कही है जो लोंडे साहब आज कह रहे हैं? वो पिछले 1947, 25, 37 की वही प्रधानमंत्री जी ने आज की बात कही है। तो सिद्धता होता है इससे साफ साफ बिल्कुल एकदम। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जी अतुल पाटिल, सीडब्ल्यूसी का हमारा रिजोल्यूशन सामने होते हुए भी ये झूठ बोल रहे हैं। और ये डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया ने कहा, ये जो है देश के सीडीएस अनिल चौहान जी है उन्होंने कहा, और वही बात जो है सामने रखी कि देश के प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं। 70 बार ट्रम्प जो है वो चैलेंज दे चुका है, लेकिन हमारी गर्दन नहीं उठती है। जी, हमारी गर्दन नहीं उठती है। और हम पूरी ताकत से सीडब्ल्यूसी का रिजोल्यूशन सामने निकाले, पूरी ताकत से जो है हम खड़े थे देश के साथ में, हम खड़े थे सरकार के साथ में। सरकार ने अपना स्वाभिमान नहीं रखा, देश का स्वाभिमान नहीं रखा, और आज तक स्वाभिमान नहीं रखा। जवाब आपको लगता है मैडम देश की सरकार ने देश के स्वाभिमान को घटाया है? आप एग्री करती हैं इस बात से? आई डू नॉट एग्री फॉर दिस। क्या लगता है आपको? नहीं, मोदी जी ने स्वाभिमान कम कर दिया या बढ़ाया? मोदी जी ने बल्कि स्वाभिमान को बढ़ाया है, ना कि घटाया है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस पे और कोई बोलना चाहता है अपनी बात? ये बड़ा विषय है। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? देश का स्वाभिमान यदि बच रहा होता तो चाहवार से उल्टा नहीं भागते। इतना पोर्ट पे काम करने के बाद वापस भागा। स्वाभिमान मोदी के राज में स्वाभिमान कम हुआ है? कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ है। क्या आपको लगता है सातवां भाटी देश का स्वाभिमान कम हो रहा है? आप एग्री करते हैं? योर टेक ऑन दिस। निश्चित तौर पर कम हो रहा है। अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि 26/11 में सेना तैयार थी। सेना तो जब संसद पर हमला हुआ था तब भी तैयार थी। सेना तो जब जसवंत सिंह आतंकवादियों को लेकर अफगानिस्तान छोड़ के आए थे तब भी तैयार थी। और सेना तो जब कारगिल में घुसपैठिए घुस रहे थे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चुप बैठी रही और कारगिल पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, सेना तो तब भी तैयार थी। कांग्रेस के शासन में देश का मान सम्मान बहुत घटा। कांग्रेस के शासन में 65 में पाकिस्तान को धूल चटाई, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस मतलब देश विरोधी पार्टी थी। आपने शुरुआत की शो की कांग्रेस पर बड़ा प्रहार नरेंद्र मोदी का। हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश को इतना हल्का प्रधानमंत्री मिला है जो विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विपक्ष के ऊपर प्रहार करना चाहिए बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के अध्यक्ष को। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सबका होता है। प्रधानमंत्री को प्रहार करना चाहिए महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के